आज बात करनी है भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस भाषण की जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से मुसलमान खुश होते हैं। आज बात करनी है कि आखिर किसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आज बात करनी है कि आखिर देश की असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सी है और देश को कौन बांट रहा है और इस बंटवारे से किसको फायदा पहुंचता है और इस बंटवारे से आज तक किसने फायदा उठाया है और भविष्य में फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। आज बात करने की है आखिर कब तक मुसलमानों को देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आज इन्हीं सब मुद्दों पर मुझे आपसे बात करनी है। मैं रत्ना वोरा, मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं मुद्दों पर बात करूं इससे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। देखा आपने इस वीडियो में भारत देश के गृह मंत्री किस तरह की अनलगत बातें कर रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। परंतु सवाल तो ये है कि जब से पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष सैलानियों को मार दिया, उसके बाद से पूरा विपक्ष, पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा रहा और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पूरा विपक्ष, पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा रहा। तो फिर आज मैं अमित शाह से कहना चाहती हूं कि अमित जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ भी बोलते हो। मुसलमानों को देश से अलग बताकर आप ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करते हो। पहलगाम हमला हुआ, आपकी खुफिया एजेंसी फेल हुई, आप फेल हुए, आपकी सरकार फेल हुई, फिर भी आप ऐसी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आतंकी हमले में और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत देश के मुसलमानों ने जो बलिदान दिया, अपनी जो देशभक्ति दी और देशभक्ति का परिचय दिया, वह आपके नफरती हिंदू चिंटू सोच भी नहीं सकते। अमित शाह जी, आज मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पहलगाम में आतंकवादी हमले में पर्यटकों को बचाते हुए एक घोड़ा चलाने वाला जो व्यक्ति शहीद हुआ, उसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था। वह कोई हिंदू नहीं था और आपका हिंदूवादी नफरती चिंटू नहीं था, पर वह एक मुसलमान था। एक और नाम शहजाद अहमद भट्ट, जो कश्मीर में शॉल बेचने का काम करता है, उसने जख्मियों को, पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और वह भी ये राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल पीटने वाला कोई कट्टरवादी हिंदू नहीं था, बल्कि एक मुसलमान ही था। इसी तरह टूरिस्ट गाइड नजाकत अहमद शाह ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई। यह भी आपकी तरह कोई नफरती बयानबाजी करने वाला हिंदू नेता नहीं था, परंतु एक मुस्लिम है। और उसके बाद एक और नाम सामने आता है, सुनिए। आदिल नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पर्यटकों को बचाया, उन्हें अपने घर में ले गया, खाना खिलाया, रहने का स्थान दिया और फिर सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज भी शहीद हो गए और इसी ऑपरेशन सिंदूर में हवलदार झंटू अली शेख भी शहीद हो जाते हैं। इन सब के पराक्रम से देश पूरा गदगद है, उन्हें सलाम कर रहा है। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पक्ष रखने के लिए देश और दुनिया के सामने सेना ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे रखा, तो पूरे देश ने भी हिंदू मुस्लिम एकता की इस मिसाल को
बहुत सराहा है। परंतु अमित शाह जी, आप बाज नहीं आ रहे हैं। सही मानो तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को आपसे खतरा है, आपके जैसे नफरती बयानबाजी नेताओं से खतरा है। भारत में आपकी जैसी विचारधारा रखने वाले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के आईटी सेल से नफरती चिंटुओं ने देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर रख दिया है। क्योंकि यदि देश बटा रहा तो आपकी राजनीति चमकती रहेगी, जो आज तक आप करते आए हैं। देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ घातक हिंदूवादी, राष्ट्रवादी विचारधारा ने ही तो ये काम किया है, और ये आपका काम है। आप लोगों की विचारधारा का काम है देश को बंटवारा करने का। और ये तो बताइए कि आखिर किसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया? पूरा विपक्ष तो आपके साथ खड़ा था, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। फिर किसने विरोध किया? बताइए तो सही, किसी एक का नाम तो लीजिए कि किसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूं कि आखिर कब तक भारत देश के मुसलमानों को देशभक्ति का परिचय देते रहना होगा? साथियों, बस इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।